बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओके क्लास, ये 9 चैप्टर की फ़र्स्ट एक्सरसाइज यानी 9.1 एक्सरसाइज मैंने अपलोड नहीं की थी, तो वो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। डेरिवेटिव्स के स्टार्टिंग वाले डाटा को समझने के लिए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, उसकी कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और उसकी टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी सिर्फ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हों सिंगल वैल्यूड विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी जो हमारी इक्वेशन है उसमें किसी सिंगल वेरिएबल जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर होगी उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉज एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस इक्वेशन में हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव अवेलेबल है। ये कुछ मज़ीद हमारे पास एग्जांपल्स हैं डेरिवेटिव को समझने के लिए कि डेरिवेटिव एक्चुअली किस टाइप का होता है। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स के अकॉर्डिंग ही डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, यानी यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, लेकिन ये हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। अभी मैं नेक्स्ट आपको ऑर्डर और डेरिवेटिव की डिग्रीज़ के बारे में भी बताऊँगी। इक्वेशन 3 भी हमारे पास वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अवेलेबल है, और जो यहाँ पर एग्जांपल 4 है इसमें ये जो साइन लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। और यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर 2 हैं। x भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर हो रहा है यहाँ पर, और y भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर हो रहा है। z के डेरिवेटिव्स यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से अवेलेबल हैं, x और y, राइट। इसके नीचे जो 5 वाली एग्जांपल है वो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि उसमें भी ये पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। u यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x y z और यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और इस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जा रहा है या डेरिवेटिव लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब ऐसी इक्वेशंस जिसमें सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जाएगा वो हमारे पास सिंपल यानी ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इक्वेशंस होंगी, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अवेलेबल होंगे वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। सिंगल वेरिएबल में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सिंगल वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होंगी वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, और जो ज़्यादा टाइम्स वाली डेरिवेटिव इक्वेशंस होंगी उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इनकी एब्रीवेशन होती है DE, ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट। नेक्स्ट ये इनकी डेफिनेशंस भी आ गई। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ordinary derivatives of the dependent variable with respect to a single independent variable occur is called an ordinary differential equation. Next definition है partial differential की। A differential equation involves partial derivatives of the dependent variable with respect to more than one independent variable is called a partial differential equation. नेक्स्ट अब हमारे पास डेफिनेशंस हैं ऑर्डर और डिग्री की, इसे भी समझाना ज़रूरी है। द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन, यानी अगर हमारी इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव अवेलेबल होगा तो हम उसे सिंगल ऑर्डर बोलेंगे,
और अगर उसमें सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा तो हम उसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसी तरह सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल बोलेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अवेलेबल होगा हमारी ओडी में तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर पार्शियल इक्वेशन में अवेलेबल होगा तो फिर हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पार्शियल डेरिवेशन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री। The degree of our differential equation is the greatest exponent power of the highest order derivative that appears in the equation। यानी ऑर्डर की जो पावर होगी वो हमारे पास डिग्री है। अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इसमें ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है y का और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है y का ही। इससे हायर डेरिवेटिव्स तो हमारी इस इक्वेशन में अवेलेबल नहीं है। सो इसका ऑर्डर है हमारे पास 2। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल होगा वही हमारे पास हमारा ऑर्डर है। और जो ऑर्डर हमारे पास डेरिवेटिव का होगा हमने चेक करना है उसकी पावर कितनी है। जो उसकी पावर होगी वो हमारे पास डिग्री होगी, ठीक है। सो इसकी डिग्री 1 और ऑर्डर 2 है। नेक्स्ट इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में ये जो पावर है 3/2, यहाँ से पहले तो हम पावर रिमूव करेंगे टू चेक इट्स डिग्री। और ऑर्डर तो ओबियसली हमारे पास जो हायर डेरिवेटिव अवेलेबल है वही हमारा ऑर्डर होगा। यहाँ पर देखें, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव। सो इसका ऑर्डर है 2। और अब डिग्री चेक करें तो डिग्री के लिए इस पूरी इक्वेशन को पावर में लेती हूँ 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर से 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पर। और यहाँ जो ऑर्डर है वो 2 था और डिग्री जो है वो भी हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। डिग्री क्या है? हायर डेरिवेटिव जो अवेलेबल है उसकी पावर हमारे पास डिग्री होगी। इसमें हमारे पास देखें, ओबियसली ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। सो ऑर्डर इसका 1 हो गया और ओबियसली इन दोनों की पावर्स भी हमारे पास 1 है। सो डिग्री भी 1 आ गई। फिफ्थ एग्जांपल में देखें, हमारे पास कम्प्लीटली ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसकी डिग्री चेक की जाए तो डिग्री भी हमारे पास 1 है क्योंकि इनकी पावर्स जो हैं वो 1 आ रही हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं एक्स वाई dy by dx सेकेंड ऑर्डर अप टू सॉन nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ये आर्बिट्ररी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है यहाँ पर, ठीक है। is said to be linear if capital F is a linear function of the variables। लीनियर फंक्शन मतलब ये कि ये जो जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास ये सिंगल हों, इनके साथ कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इसकी जनरल इक्वेशन है भी हमारे पास है, वो भी मैं आपको बता दूं जिससे आपको कुछ मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। द जनरल लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज़ a naught of x nth derivative of y plus a1 of x n minus first derivative of y and up to so on a n of x y is equal to f of x। यानी ये जो हमारे पास पूरी इक्वेशन है इसमें नोट करें, डेरिवेटिव है तो उसके साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाई है और अगर y भी है तो उसके साथ x का फंक्शन मल्टीप्लाई है। वेयर ए नॉट ऑफ एक्स इज़ नॉट आइडेंटिकली ज़ीरो, यानी ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर ये ज़ीरो हो जाएगी तो ये nth टर्म तो नहीं रहेगी ना, nth ऑर्डर टर्म तभी रहेगी जब इसमें nth डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, राइट। द इक्वेशन इज़ नॉट लीनियर बिकॉज ऑफ द टर्म y dy ओवर dx। यानी जितने भी डेरिवेटिव्स हैं या कोई x का फंक्शन है तो उसमें सिर्फ x ही मल्टीप्लाई हो या कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, लेकिन डेरिवेटिव के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई फॉर्म में अवेलेबल नहीं होना चाहिए।
अ सिमिलर डेफिनेशन अप्लाइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी ये चेक करना हो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर है या नॉन लीनियर, तो हम सेम इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको चेक करेंगे। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल ना तो मल्टीप्लाई होना चाहिए डेरिवेटिव के साथ, और ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए। A differential equation which is not linear is called a non-linear differential equation. नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है, हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, स्टेट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच इक्वेशन एंड डिटरमाइन वेदर द इक्वेशन इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, हम सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करें तो हायर डेरिवेटिव 3 के अकॉर्डिंग है, सो इसका ऑर्डर 3 है, और इस हायर डेरिवेटिव की पावर है 1, सो इसकी डिग्री भी हमारे पास 1 होगी। आफ्टर दिस हम इसको चेक कर लेते हैं ये ऑर्डिनरी या पार्शियल डिफरेंशियल है। वैसे ऑर्डिनरी और पार्शियल पहले पूछा गया था, आई हैव टू टोल्ड इट फर्स्ट बट इट्स ओके। अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही अवेलेबल है, इट्स मीन ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स मीन कोई एक सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग तमाम डेरिवेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। ओके, ये आ गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। अब हमने बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो इसमें देखें तमाम डेरिवेटिव सिंगल टाइम्स ही अपेयर हो रहे हैं, ठीक है, यानी इनके मल्टीप्लायर टर्म अवेलेबल नहीं है, सो ये हमारे पास लीनियर है। इसके बाद सेकंड में देखें, सेकंड में सबसे पहले हम बताते हैं कि ये है हमारे पास ऑर्डिनरी क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स केस में इक्वेशन सेट होगी, सो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर चेक करें तो डेरिवेटिव इसके दोनों ये फर्स्ट ऑर्डर के हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स हैं, सो ये फर्स्ट ऑर्डर है, और इनकी पावर्स भी 1 है, सो ये डिग्री भी 1 आ गई। अब लीनियर है या नॉन लीनियर, इसमें डेरिवेटिव वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये आ गया नॉन लीनियर केस। उसके बाद थर्ड में देखें तो थर्ड में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो रहे हैं, सो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हायर डेरिवेटिव है हमारे पास 3, सो इसका ऑर्डर 3 हो गया, और इसकी पावर आ रही है 1, सो इसकी डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बताना है, तो यहाँ देखें हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स तो सिंगल टाइम्स अवेलेबल हैं, बट ये जो चीज़ आ गई स्क्वायर वाली, देखें डेरिवेटिव दोबारा से खुद से ही मल्टीप्लाई केस में अवेलेबल है, और यहाँ पर ये चीज़ भी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, ये वैल्यूज़, सो ये हमारे पास नॉन लीनियर केस है, ठीक है। पावर भी सिंगल होनी चाहिए हर डेरिवेटिव की, यहाँ पर स्क्वायर हो गया जिस वजह से ये नॉन लीनियर हो जाएगी। अब फोर्थ वन में देखें, फोर्थ वन में ओबियसली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब इसका ऑर्डर बताएं तो इसका ऑर्डर आ गया 2, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव्स हैं, और सेकंड डेरिवेटिव की पावर 1, सो डिग्री भी 1 हो गई। अब लीनियर या नॉन लीनियर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव से, और ये भी, सो ये भी हमारे पास है नॉन लीनियर केस। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, ये 2, सो ऑर्डर 2 हो गया। और अब हमने इसकी डिग्री बतानी है, तो डिग्री के लिए हमें इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों साइड्स पे पावर 2 अप्लाई कर दी ताकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब कितनी पावर रह गई यहाँ से, 3, सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है 3, सो डिग्री इसकी 3 हो गई। अब हमने बताना है कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर। ऑब्वियसली ये हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है प्लस वाई, और इसका है क्यूब के फार्मूला को अगर ओपन करें तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है, ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, जिस वजह से ये भी लीनियर नहीं रही और ये नॉन लीनियर केस में कन्वर्ट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको बाकी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेंड करूँगी, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।